पर अगली क्लास में करके अब अपना सैलरी 20 अक्टूबर तक खत्म करूंगा सैलरी। तो भाई साहब सैलरी के अंदर हमारा आरएफए चल रहा था। आरएफए था रेंट फ्री एकोमोडेशन, फ्री का घर मिल जाना, या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था या फिर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता था तो क्या टैक्सेबल हो जाता था, लाइसेंस फीस। और अगर उसको घर जो दिया है उसमें फर्नीचर भी डाल दिया तो उसको फर्निश बोल दिया जाता था, और प्लस कर दूंगा 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस मे बी। और अगर आप एम्प्लॉय से कुछ रिकवर कर रहे हो तो माइनस हो जाता। उसके बाद था कि इफ आरएफए इज प्रोवाइडेड टू अ नॉन गवर्नमेंट, और उसमें दो कैटेगरी होता था, दैट आरएफए ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, आरएफए नॉट। इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर तो मैं पॉपुलेशन देखता, और पॉपुलेशन अगर 40 लाख से एक्सीड हो गई तो 10% ऑफ सैलरी। सैलरी का मतलब मैंने आपको अभी तक नहीं लिखवाया। 10% ऑफ सैलरी इज टैक्सेबल। और अगर अगली क्या थी, 15 लाख से लेके 40 लाख तो कितना परसेंट, 7.5% ऑफ सैलरी। और अगर 15 लाख से नीचे बिलो 5%, हाँ तो कितना था, 10, 7.5 और 5, 5% ऑफ द सैलरी। ये तीनों चीजें टैक्सेबल की बात हो रही है। और अगर साथ में फर्नीचर लगा दोगे तो 10% पर एनम ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में बी लेस लेस जो भी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। यही कहानी थी ना जी। इसके बाद हमने बात करी थी कि सर अगर आरएफए नॉट ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर तो दो लिमिट थी। पहली एक्चुअल हायर चार्जेस, दूसरी 10% ऑफ द सैलरी विच एवर इज लेस इज टैक्सेबल, प्लस फर्नीचर का वही 10% और एक्चुअल हायर चार्जेस लेस अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम दी। बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी एकोमोडेशन इन अ होटल, एक्चुअल हायर चार्जेस और 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। होटल एकोमोडेशन जो है चाहे गवर्नमेंट को मिले चाहे नॉन गवर्नमेंट को मिले टैक्सेबल है। लेकिन अगर होटल एकोमोडेशन एम्प्लॉय को मिल रहा है 15 दिन के लिए बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। आरएफए प्रोवाइडेड इन रिमोट एरिया इज नॉट टैक्सेबल। और एक केस था जिसमें दो दो आरएफए चल रहे हैं फिर भी एक ही टैक्सेबल होगा, कितने दिन तक, 90 डेज तक। बाय बिकॉज ऑफ ट्रांसफर ऑफ ड्यूटी। 90 दिन के बाद भी अगर आप दोनों आरएफए होल्ड कर लोगे तो दोनों टैक्सेबल, और अप टू 90 डेज कोई एक, विच वन, हायर और लोअर, लोअर। सारी बात हमने करी। सैलरी का मतलब लिख लेते हैं, आ जाएगी जहां हमने नोट्स बनाए थे सिर्फ वहां पे सैलरी का मतलब लिखते हैं। सर ये आरएफए में मतलब है या अकोमोडेशन और होटल में सेम है? सेम। जहां 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 लिखा है ना तुमने 10%, 7.5, 5, 24%, जहां जहां सैलरी है उसके सैलरी का मतलब बेसिक प्लस डीए। डीए कौन सा होता था बच्चे, फॉर्मिंग पार्ट। फॉर्मिंग पार्ट प्लस, याद है कमीशन कौन सी वाली होती थी, कोई भी है जी, एनी कमीशन। ये वाले आरएफए के अंदर जो है कोई भी कमीशन, हाँ जी, परसेंटेज वाला टर्नओवर की जो भी तेरे को कमीशन दे रही हो। सर और भी कुछ है, हाँ बेटे हाँ, बोनस। सर बोनस भी हो जाएगा, हाँ बेटे अलग मतलब है इसका सैलरी का। इसके अलावा टैक्सेबल अलाउंस, इसका मतलब समझ रहे हो आप आरएफए सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक आप अलाउंसेस को सॉल्व ना कर दो। मेरे को ये आरएफए निकालने के लिए अगर बहुत सारे अलाउंसेस हैं तो क्या लॉजिकली पहले अलाउंसेस को खत्म नहीं करना चाहिए, समझ रहे? तो बेसिकली टैक्सेबल अलाउंसेस। और बताइए, टैक्सेबल अलाउंस हो गया। अच्छा, इसके अलावा कोई भी मंथली पेमेंट, मंथली पेमेंट बोले तो सर, हाँ बिल्कुल, जैसे मान ले पेंशन। वैसे तो पेंशन ही एक आती है कि रिटायरमेंट बेनिफिट भी अगर आपको कोई मंथली वाले मिल रहे हैं तो वो भी आप ले लो, कोई भी मॉनिटरी पेमेंट जो भी आपको मंथली चल रही है, समझ रहे हो? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं आपसे बात करूं जब आप आरएफए सॉल्व करोगे तो बेसिक,
पेंशन वगैरह वो भी इसमें ऐड हो जाएगी, जो मंथली इमोल्यूमेंट्स मिल रहा है, काइंड की नहीं। अच्छा एक चीज लिख दूं, एक्सेप्ट क्या चीज आपको नहीं लेने हैं, परक्विजिट्स, यानी कि आरएफए निकालने के लिए यूज ऑफ मूवेबल एसेट, ट्रांसफर, उनकी वैल्यू लेनी क्या, उनकी नहीं लेनी। जब आरएफए की मैं सैलरी निकालूंगा, ठीक है ना, तब मुझे बेसिक लेना है, डीए लेना है, फॉर्मिंग पार्ट कमीशन लेना है, बोनस लेना है, ठीक है, टैक्सेबल अलाउंसेस लेने हैं। पर क्या मैं कोई भी परक्विजिट को जोड़ रहा हूं? नहीं। समझ रहे हो, मंथली पेमेंट कोई पेंशन वेंशन होगी तो वो आप जोड़ लो। सही है साहब, क्लियर है? अगर आपको क्लियर है तो आइए एक एग्जांपल बनाते हैं फुल, जिसके अंदर सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे, बहुत सारी बातें डाल दूंगा मैं। चिलिंग हो रहा है ना, एक वर्ष को बहुत कर रही है हाँ? यार गर्मी नहीं है यार, कैसे मतलब लग रहा है। हाँ हाँ, मतलब अभी ठीक है, पर ठीक है, सबका अपना अपना होती है, ठीक है। एनीवेज, अब एक एग्जांपल बनाते हैं बच्चे, ठीक है। मैं ना दो तीन एग्जांपल जैसे बनाता हूँ, ऐसे लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे पर कॉन्सेप्ट आ जाएगा एकदम बहुत सही से, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 1, सपोज करो एक गवर्नमेंट कंपनी है और वो एम्प्लॉय को आरएफए दे रही है, और दिस आरएफए is not owned by government, तो अगर गवर्नमेंट ओन नहीं है तो गवर्नमेंट रेंट दे रही होगी, रेंट पेड बाय गवर्नमेंट 6 लाख पर annum, और एक और वर्ड क्या था, लाइसेंस फीस 5 lakhs पर annum। एंड इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक एसी दिया है, एक एसी दिया है, हाँ मतलब फर्निश्ड कर दिया ना मैंने, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, 50,000, और एक एसी और दिया है, 2 एसी दिए हैं, और इसका रेंट है 500 रुपीज पर मंथ। और आपने क्या करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आपके पास सारे प्रोविजंस हैं, ठीक है जी, और आपको ये सेटअप बिठाना। गवर्नमेंट तो हो सकता है मेरी कंफ्यूजन के लिए थी। यू हैव टू स्टिक टू योर नोट्स। क्या उसमें कोई केस बना हुआ था? उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। एक्चुअल कॉस्ट, एक एसी एम्प्लॉय को घर दिए, बोले एक एसी पकड़ ले, 2 एसी दिए, एक एसी तो मेरा खुद का खरीदा हुआ है गवर्नमेंट का, और दूसरा तो किराए पे लिया हुआ गवर्नमेंट। देखना पड़ेगा, तो बनाऊं, सॉल्व करूं? नहीं हुआ, समीर से नहीं हुआ, साने रे दिमाग लगा, ड्रिल डाउन। ये दो एसी है, रेंट वाले की 2 एसी है ब्रो, एक एसी है, जो मैंने टोटल 2 भेजे हैं। तो 550 पास क्या है सर? पता नहीं, आंसर देखूंगा एक बार। 5,11,000 क्या है इधर, क्या है मैडम, कुछ लिखना मैडम?
निकले? बताओ तो, आप जो बताओगे वही सही होगा। इधर निकला मैडम? नहीं, क्यों? पता नहीं क्या हो रहा है। नोट से रेफर करो, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई होता है तो क्या टैक्सेबल होता है? लाइसेंस फीस। और लाइसेंस फीस 5 लाख से। अरे सर रेंट दिया है बेटे, कैसी बातें करते हो? नोट्स के अंदर स्टिक करो, वहां पे मैंने कोई रेंट की बात ही नहीं करी हुई। लेना देना है। हाँ, लेना देना ही नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉई लाइसेंस भी टैक्सेबल होता है। इसके बाद मैं बात करूंगा फर्निश्ड की बच्चे। भाई 2 एसी भी तो लगाए हैं, ठीक है? तो एक एसी जो लगाया है वो तो खरीदा हुआ है कंपनी का। कितने का एसी है वो? 50,000। इसका कितना परसेंट? पूरे साल का है बेटे। अगर ये 1 अक्टूबर को इसको घर दिया होता तो 6 महीने का लगाता। रही बात दूसरे एसी की, सर दूसरा एसी तो गवर्नमेंट किराया देती है ना, तो जितना किराया देता है वही बेनिफिट में ऐड होगा। तो 500 इंटू दैट इज 6,000, सो द अमाउंट इज 5 लाख। और अगर मैं इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐड कर दूं कि उससे हम रिकवर कर रहे हैं, वो लेस कर देता मैं। जैसे कि यही आंसर जब आपका आ गया, आप यहां पे लेस करते अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अभी कुछ अमाउंट नहीं है तो मैंने नील लिख दिया। अगर कुछ होगा, मान लो 10,000 महीने का ले रहा हूं, तो 1 20 माइनस कर देता हूं। आपको समझ आया ना वर्किंग कैसे चली है? चलिए, बात अभी कॉम्प्लिकेट होती जाएगी। यहां तक नोट कर लिया सबने? हाँ, नोट कर लो इसको, क्योंकि आपके ना मॉड्यूल में रिसर्च सर्कुलर में काफी इलस्ट्रेशन है। मूवेबल प्रॉपर्टी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्ज। मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो, मूवेबल एसेट है। हाँ, एज द केस में भी 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट और एक्चुअल हायर चार्ज एज द केस। यह तो कोई चीज दे रही है या किराए पर है। जो चीज दे रही है वो 50,000 वाली है, उसका 10% जोड़ के क्वेश्चन बताएगा। और दूसरा, अब गवर्नमेंट ने दूसरे ऐसी जो है गवर्नमेंट उसका रेंट पे करती है, तो पता तो लगे समझ रहे कि कौन सी चीज आपने किराए पे ली और कौन सी आपकी। बताइए, क्लियर है बच्चे? अब बेटा अगला देखना, अगले पे प्लीज ट्राई करिएगा बच्चे। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और उसने एम्प्लॉय को दिया है RFA ऑन 1/4/22। यानी कि आपको घर मिलता है कौन सी तारीख को? बट RFA was occupied on 1/10/22। ओहो, ये तो नया पॉइंट सा आ गया सर। हाँ बेटे, क्वेश्चन में दिखेगा आपको, इसलिए लिख रहा हूँ यार। क्या बोल रहे हो? RFA occupied on 1/10, यानी कि वो रहना उसने कब से शुरू करा? अलॉट तो कर दिया था मैंने आपको, पर आप उधर रहना ऑक्यूपाइड रहने से वो कब से? 1/10। आपके हिसाब से कब से टैक्सेबल हो? 1/10 से। 1/10 लॉजिकली तो लगता है सर दे दिया तो वैसे देखेंगे थोड़ा ना कब आ रहा है कब नहीं आ रहा। बट इंपॉर्टेंट बात क्या आ गई इसमें? यू हैव टू कंसिडर ऑक्यूपाइड। ठीक है जी? अच्छा सर, और ये जो RFA है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि इट इज नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। दूसरी बात, ये जो RFA दिया गया है ये दिल्ली में दिया गया है, जिसकी पॉपुलेशन क्वेश्चन कह रहा है अबव 40 लाख से। फिर AC दिया गया है
50,000, ये 50,000 क्या है, ओसी, ओसी बोले तो मेरे को इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सर ये इसका या किराए पे, अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट दे रहा हूं तो अगर इसको पता है ओरिजिनल कॉस्ट क्या है तो मालिक है ये। हाँ समझ रहे हो। दूसरी चीज, एक फ्रिज दिया है जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या है 10,000, तो मेरा आपसे सवाल, दीज टू थिंग्स आर ओन्ड बाय रिलायंस और टेकन ऑन रेंट बाय रिलायंस। ओन्ड, if original cost is given it is obvious। फॉर्च्यूनर में लिख दे बेटो, फॉर्च्यूनर नहीं है, फ्रिज है बेटे। फॉर्च्यूनर, हाँ तेरा बर्थडे है तो फॉर्च्यूनर आ रहा था दिमाग में, चॉकलेट खिला नहीं रहा बैच के अंदर, फॉर्च्यूनर चाहिए तुझे। ठीक है, और एक चीज और, सपोज करो एसी हो गया, सोफा लगा लीजिए, और सोफे का रेंट जा रहा है 1,000 रुपीज पर मंथ। अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, उसको बोला गया देख भाई साल का तेरे से बस 5,000 लेंगे भाई, ये सुनते जाओ रे। और सैलरी आपको निकाल के दे रहा हूं, बेसिक डीए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं घुसा रहा भैया आपको। सैलरी मान लो भाई की कितने की है, 6 लाख पर annum, निकाल दीजिए 5,000 पूरे साल का, आई मीन मैंने जैसे रिकवरी कितनी करी है 5,000, देखना पड़ेगा दोस्त। किराया भी 6 महीने का निकालेंगे। पॉपुलेशन कितनी है बच्चों, बात बताओ, तो नॉट ओन्ड था ना, पर नहीं नहीं नॉट नहीं, अगर ये नॉट ओन्ड है तो ये रिलायंस भी तो किराया दे रहा होगा, वो नहीं डाला ना मैंने। रेंट पेड बाय रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 50,000 पर मंथ। वो बेटे जब रिलायंस उसका मालिक नहीं है, रिलायंस रहने को एम्प्लॉय को दे रहा है, तो रिलायंस उसका मालिक, रिलायंस खुद भी तो किराया ही देता होगा ना किसी को। बस बेटे 50,000 पर मंथ, लेट्स सी क्या आंसर आता है, ट्राई करिए। पर मंथ 50,000 पर मंथ है, 6 का ही निकलेगा, पूरे साल का नहीं निकलेगा, जब से उसने ऑक्यूपाइड करा है तब से होगा। ऐसा हो जाता है कई बार, बच्चा पेपर में क्या करता है, पॉपुलेशन है 40 लाख से ऊपर है, सीधा 10% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, पर ये वो केस ही नहीं है, समझ गए ना मतलब। ओन, ये जो पॉपुलेशन है वो तो तब चाहिए होती है जब ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो, समझ रहे हो, ये वाला केस कौन सा है, नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। देखते हैं कि आंसर नहीं पता, एक बार आप दिमाग लगा लो, फिर जब मैं बोलूंगा तभी आपका ड्रिल डाउन होगी बात। कितना आ रहा है, ठीक है।
1000 ही आ रहा है तेरा बस? तेरे सिर्फ समीर का 1000 आ रहा है बस? अच्छा चल, मुझे नहीं पता, मैं सॉल्व करूंगा, मैं तो ऐसे लिख दिया, करूँ सॉल्व? सर अभी रुक जाओ सर, 5 पर एनम है नहीं, मतलब ये एक और कंफ्यूजिंग पॉइंट आ गया, बट जो भी तूने माइनस करा है, रिकवर्ड तो टोटल ही है, 5000 ही करेगा माइनस, रिकवर्ड पूरा ही करोगे माइनस। आंसर क्या हो? अब बना, मैं एक बार, जो बच्चे अगर अटक रहे हैं, मैं जस्ट थोड़ा सा स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, आपको ध्यान है आरएफए या तो गवर्नमेंट था या तो नॉन गवर्नमेंट था? हाँ भाई, मैं तेरे से जितना भी पैसा ले रहा हूँ, तू एम्प्लॉय के एंगल से सोच, एम्प्लॉय का तो मैं 5000 काट रहा हूँ ना, यहाँ पे पर लिखने नहीं चाहिए, मैंने 5000 काटे हैं मैंने, तो बेनिफिट तो 5000 से कम होगा ही ना भाई, समझ रहे? ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे, आरएफए या तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का होता था या फिर नॉन गवर्नमेंट, और ये वाला केस कौन सा है, गवर्नमेंट का, नॉन गवर्नमेंट का, और नॉन गवर्नमेंट में देखना होता था कि इफ इट इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या फिर नॉट ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, तो ये कौन सा केस है, नॉट ओन्ड, और अगर ये नॉट ओन्ड है तो दो लिमिट है ना रे, पहला क्या है और दूसरा, अब यहां तक जब पहुंच गए, ये भी अपने में आर्ट है ड्रिल डाउन करना, अगर अब मैं दो लिमिट की बात करूं, एक्चुअल हायर चार्जेस मतलब रिलायंस कितना रेंट पे कर रही है, 50,000 महीने का, बट बेटा मैं आरएफए जो टैक्सेबल होगा वो कहां से कहां तक करूंगा, एग्जैक्टली exactly. तो ये तो आया मेरा 3 लाख, और दूसरा क्या आ जाएगा बच्चे, 10% ऑफ सैलरी, नाउ टेल मी व्हाट इज माय सैलरी, बट दैट्स पर एनम, तो ये तो 6 महीने का करूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 लाख, सबको समझ आया क्या करा मैंने, तो कितना है ये, विच एवर इज लोअर, लो जी लो, इन दोनों में से जो भी लोअर है, तो ये मेरा अनफर्निश्ड आ गया, कितना बच्चे, 30,000, अनफर्निश्ड की वैल्यू आ गई। नाउ इफ आई से सर फर्निश भी तो है, हाँ तो मैं ऐड कर दूंगा ना भाई, क्या क्या चीजें दे रखी हैं, एक एसी दिया हुआ है, तो एसी कितने का है, 50,000 का, 10%, 6 महीने, 25, उसके बाद फ्रिज 10,000 का, 10%, 6 महीने, कितना, और क्या है बच्चों, सोफा, उसका तो किराया है कितने रुपए का, 1,000 रुपए, सो इट इज 1,000 इंटू 6, कितना हो गया, 6,000, तो बाहर कितना आ गया ये, 9,000, 39,000 हो गया, इसमें से मैं लेस क्या कर दूंगा, एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय, 5,000, टैक्सेबल कितना हो गया रे, समझ आ गया ना आपको क्या चल रहा है, एप्लीकेशन भाई सारे पॉइंट की होती, और ये क्वेश्चन बस कॉम्प्लिकेटेड नेक्स्ट लेवल बस कैसे हो सकता है, अगर मैं तुम्हें बोल दूं इसकी बेसिक सैलरी ये है, डीए इतनी है, फॉर्मिंग पार्ट, 4 अलाउंस दे दो जिसका टैक्सेबल निकालना पड़े, समझ रहे हो, तो वो क्वेश्चन उस तरीके से और लंबा हो, मतलब ठीक है, पता होनी चाहिए प्रोविजन टैक्स। सर एक बार नीचे का दिखाना थोड़ा। हाँ जी, नोट कर ले भाई ये वाला,
एक और एग्जांपल बना के दूं या हो गया? समझ आ गया। एक और कह मैडम समझ आना स्टार्ट हो। पर टोटल बेनिफिट एम्प्लॉय से तो मैंने 5,000 काट लिए ना, तो बेनिफिट में से 5,000 ही माइनस करो। आइए मैं क्या करने जा रहा हूं, इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देता हूं, एक दो बातें बदलूंगा, ध्यान से देख लेना। एक तो ये ओन्ड बाय एम्प्लॉयर कर दूंगा। आगे सुनिएगा, सैलरी के अंदर मैं डिटेल दे रहा हूं आपको। बेसिक बेसिक है जी 6 लाख, साल की डिटेल दे रहा हूं। डीए है जी 3 लाख, और कितने परसेंट फॉर्म्स पार्ट है? ठीक है। फिर इसके बाद मैं दे रहा हूं बोनस, 3 लाख का बोनस भी मिला। सैलरी का, तो तुम्हें सैलरी वो निकालनी पड़ेगी। और उसके बाद अगर मैं बोलूं चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 10,000 मिला है साल का, ये सारा ईयरली डिटेल है। जो सैलरी की डिटेल है तो ईयरली है ना, तो इसको 12,000 कर देते हैं। 6 महीने का बिल्कुल। हाँ, और आगे सुन लो, पहले सारी बात सुन लो आप। अरे तो आपने कहा था 10 लिखा बात। हाँ जी, ठीक है सर। ये बस छोटे मोटे चेंज करें बस। आपको सिर्फ आरएफए नहीं निकालना, आपको इस बंदे की सैलरी निकालनी पूरी। आपको क्या लग रहा है, ये बंदा नौकरी पे लगा, इसकी बेसिक कितने की है? 6 लाख साल की, मतलब महीने का 50,000। डीए कितना है इसका साल का? 3 लाख, मतलब महीने का कितना हो गया? 25,000। बच्चे कह लो आप, 2 मान लीजिए। ठीक है जी। और बोनस कितना मिला भाई को? 3 लाख। आपने इसकी पूरी सैलरी कंप्यूटेशन कर दी। फुल आंसर बताइएगा। और मैं ग्रॉस सैलरी नहीं कह रहा, मैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद बोल रहा हूँ, फाइनल आंसर बताना। पूरे साल नहीं, सोचने देना। सैलरी तो पूरे साल की ही निकालेगा, बस आरएफए टैक्सेबल 6 महीने का होगा, है ना। पर सैलरी तो ये स्टार्टिंग से जॉइंट है, तो सैलरी तो पूरी 6 महीने की है, पूरे साल की है। ही हैज वर्क फॉर द एंटायर ईयर, साल की निकाल। पूरे साल। बट आरएफए की टैक्सेबिलिटी 6 महीने। बाद में मतलब गलत है। नहीं नहीं, आज कुछ गलत नहीं होगा जी, आज आपका बर्थडे, आज सब सही सही होगा। तो ये भी नोट बुक वाला ही है ना। हाँ, मैं ओल्ड ओन डेवरो। ये जिसने भी आंसर सही दिया उसको गिफ्ट मिलेगा बेटी। 9,960 इस हिसाब से करना है, जो आगे निकालोगे बेसिक सैलरी पूरा फॉर्मेट भाई, बेसिक सैलरी इतनी, डीए इतना, कैलकुलेट सैलरी, फुल सैलरी। मान लो ये आप हो, आपकी जॉब लगी है और आपको घर भी मिल रहा है, हालांकि आप घर वाले निकालना चाह रहे हैं, आपको एक और जगह घर मिल रहा है, बिल्कुल टैक्स भी दिया, वो अकाउंट्स का खुद से आ जाना ईमानदारी से। हो गया सब मैडम का? जो मैंने करवाया और जो मैंने नहीं करवाया, क्योंकि बेटे एक बार में वही आएगा, तो नहीं करवा। तो ऐसा ना हो कि तो भी ऐसे बैठ रहे हो। आगे आंसर देखते हैं, लेकिन आपका आंसर आया है, तो ये आंसर तो नहीं होगा। पूरा बनाया ना फॉर्मेट से, एक एक करके ना 9 आइटम्स वैसे बना लो, सैलरी इतना। मैं ना स्टार्ट कर देता हूँ आपके लिए।
12,000 है ईयरली। सर 12,000 है, 2 बच्चे तो 200 रुपये मिलेगा, 100 रुपये मिलेगा, 200 में 100 रुपीज पर चाइल्ड फॉर टू पूरे साल का निकाल। हाँ, तो 200 इंटू 12 हो गया ना, 2400 के exemption। बच्चे प्लीज देखना आपको स्टार्ट कैसे करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटे, जल्दबाजी नहीं, आप टेंशन मत लो, ऐसे घबराना नहीं अभी कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा, ये बिल्कुल टेंशन की बात नहीं अगर सॉल्व नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा टेंशन की बात है क्योंकि सर हो गया, हो गया, सर अभी हो गया। आपकी लाइफ में अगर कोई टेंशन आए ना, सर हो गया, मुझे याद करना बेटा, कॉल मत करना, टेंशन आए तो याद करना बस। हाँ जी, सबसे पहले क्या लिखोगे बच्चे, बेसिक सैलरी, और भाई की बेसिक सैलरी कितनी है, 6 लाख। कैसे, 50,000 इंटू 12, देखते हैं, मुझे पता नहीं, सॉल्व करो। डीए 3 लाख दिया हुआ है, तो इतना तो दिमाग मुझे लगाना पड़ेगा, महीने का 25,000 है, 3 लाख। बोनस 3 लाख। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस रिसीव्ड कितना है बच्चे, 12,000। और लिमिट कितनी थी इसकी, कहने से 100 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, तो 200 रुपए तो निकलेगा, तो 200 इंटू 12। अब आप मुझे बताइए, सिर्फ और सिर्फ क्या रह गया मेरा, आर। सर पहले सैलरी को निकाल दो। सैलरी तो मैं वर्किंग नोट में निकालू, मतलब ये वाली सैलरी तो ये तेरा प्रॉपर फेयर वर्क है भाई, तू इस बंदे की पूरी सैलरी वो बता रहे टैक्सेबल, समझ रहे। इसका 10% देखेंगे ना सैलरी का। देखते हैं अब क्या कहानी है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो आरएफए है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय से मिला है या नॉन गवर्नमेंट से मिला है, नॉन गवर्नमेंट, तो पहले तो आपको समझ आया गवर्नमेंट है नॉन गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, ओन्ड बाय एम्प्लॉयर या नॉट ओन्ड, और ओन्ड बाय एम्प्लॉयर होता है तो पॉपुलेशन देखी जाती है, और ये किधर रहता है, दिल्ली में, और पॉपुलेशन लिखी भी अब 40 लाख, तो कितना लगेगा, 10% ऑफ सैलरी। तो सीधी सी बात है, आरएफए जो है, हालांकि अगर मैं आपको बोलूं कायदे से आपको करना कैसे चाहिए, आपको ना आरएफए का यहाँ पे, मतलब मैं फेयर वर्किंग बता रहा हूँ आपको, आपको यहाँ पर एक डाल देना चाहिए वर्किंग नोट नंबर, और आपको क्या करना चाहिए कि सर आरएफए की वर्किंग जो है वो यहाँ पर होगा, और जिसमें सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, अनफर्निश्ड की वैल्यू क्या आ रही है, क्या आप मुझे बता सकते हैं, अनफर्निश्ड लूंगा क्या मैं, 10% ऑफ सैलरी। अब अगला सवाल आ जाता है कि सैलरी कैसे निकालो, सैलरी तो निकाल ली ना 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 ब्रो, है। कितने महीने की सैलरी निकालेगा, 6 महीने की, ये भैया ये वाली सैलरी में क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि 10% ऊपर वाले का थोड़ा सा लूंगा मैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए आपकी बेसिक कितनी पकड़ू, 3 लाख, समझ आया आपको क्यों 3 लाख पकड़ा मैंने, टोटल निकाल के आना। यार देख कोई जल्दबाजी ना हो, जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप ही चला, कई बार गड़बड़ हो जाती है, सेम आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है मुझे, ठीक है। हाँ ठीक है, बेसिक आ गया 3 लाख। अब मुझे बताओ डीए कितना है, 3 लाख है टोटल, पर क्या पूरा लूंगा, इसका 50%, 1,50,000। ज्यादा नहीं करेंगे, 6 महीने, ये तो ईयरली है ना। सॉरी, क्या हुआ, मतलब क्या करा मैंने, एंड में जाके हाँ 1.5 लाख का 50 भी तो करूंगा, 75,000 आएगा ना, 75,000 आएगा ना ये, क्योंकि 3 लाख पूरे साल का है, तो 6 महीने का 1.5 लाख, और वो पूरा 1.5 लाख नहीं लेना मुझे, उसका 50% लेना है, फॉर्मिंग पार्ट उतना ही है, तो कितना हो गया बेटा, उसके बाद बोनस लेना है क्या, बिल्कुल, कितने रुपए, 1.5 लाख, और चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस 600 का 4,800। सो टेक्निकली मैंने 6 महीने की सैलरी निकाली, कितना आ रहा है,
अलग आ गया, हो गया ना कुछ गड़बड़। मैथमेटिकली वैसे अलग आना नहीं चाहिए अगर दोनों, नहीं वो क्या होगा, वो उसका आगे का 50 की वजह से ना कुछ वो हिल गया होगा, मतलब वो चीज। कितना है टोटल वैसे, कितना? 5,25,000। ओके, 5,29,800 सेट है बच्चे। अच्छा सर, हाँ अब ये तुम्हारा सैलरी निकला, तो बेसिकली पॉपुलेशन का तेरे को क्या लेना भी। अच्छा वैसे वो 40 लाख से ऊपर है, दिल्ली में है, तो 10% ले लिया ना मैंने, तो क्या आ जाएगा इसका 52,980, यही आया। लेकिन अभी बात यहाँ खत्म नहीं होगी ना, फर्निश्ड वाली भी तो जोड़ोगे। और आपको वैसे बता देता हूँ, फर्निश्ड वाले में कुछ बदलेगा तो सर वो तो सेम ही रहता है, क्योंकि एसी की कॉस्ट वही आएगी 6 महीने की, और वो है। ठीक है, पर एक बार लिख लेते हैं। फर्निश तो जो एसी था वो कितने का था, 50,000 का, 10% 6 महीने के लिए, है ना? कितना आ रहा है, 2500। फिर एक और चीज क्या थी, फ्रिज, 10,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स, 500। और एक और कौन सा था, सोफा का वो 500 रुपये किराया था, तो टोटल 6,000। यो वैल्यू आ गई भाई तुम्हारी पूरी की पूरी, कायदे से बनानी पड़ेगी प्रैक्टिस। तब तो पहले आपने कोई सैलरी में निकलवा थी, आपने कोई डिडक्शन भी ना अच्छा तुमने डिडक्शन देने के बाद, जब मैंने आरएफए की सैलरी की डेफिनेशन में लिखवाया था, हमने यूज किया, क्या मैंने, ना क्या मैंने यहाँ पे, क्या यहाँ पे डिडक्शन माइनस करवाई है क्या मैंने? नहीं आपने बोला, नहीं, कंप्यूट करने का मतलब है, अब जब ये तुम्हारा आंसर आया तो ग्रॉस सैलरी, फिर नीचे डिडक्शन, वो वाली बात, तुमने वो इसमें से 50 माइनस कर दिया वो, ठीक है कोई बात। तो आरएफए की वैल्यू क्या आई फाइनली, 52,980 प्लस 9,000, 11,000 तो 63,980, 61,980। आप मुझे बताइए इन सब का जब मैं टोटल करूंगा तो क्या आएगा बच्चे, ग्रॉस सैलरी। और मैं ये बोलना चाह रहा, ओहो रह गया रह गया, ठीक है ना, हाँ अच्छा ठीक है, वो माइनस कर दूंगा मैं 5,000। मैं यहाँ पे जस्ट ऐसे दिखा रहा हूँ, पर आप नीचे वर्किंग नोट में दिखाओगे उसको अच्छे से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 900। सही कर दिया था आपने, पूरा मैं निकाला उसके बाद बोलो, अगला क्वेश्चन दूंगा। अरे, मैं मान ही नहीं सकता, सही हो तो लाइसेंस नहीं हो रहा क्लियर, तूने क्वेश्चन कहाँ से कर गया। एक बंदे ने अपना ड्राइविंग का F1 फॉर्मूला कहाँ से किया पास, बताओ, यहाँ पैशन पे नहीं हो पा रहा, स्प्लेंडर पे नहीं, शिवा अब वो देख बाइक होती थी पैशन, अभी भी है पैशन, स्प्लेंडर तो अभी भी दिखती है, लाइक पैशन है, पर पैशन बड़ी अच्छी है मेरे बस, क्या थी आपको नहीं दिखता, नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरी फर्स्ट बाइक पैशन ही थी भाई, की ना अच्छी बाइक। आप सब बच्चों की फर्स्ट बाइक है रॉयल एनफील्ड खरीद रहे हैं भाई साहब, रॉयल, क्या नहीं मिली आपको, नहीं मिली, कर्मों का भी खेल होता है उसमें। चलिए देखो ऐसा इंसान अच्छा लगेगा, बताओ स्प्लेंडर, बिल्कुल अच्छा लगेगा, कुणाल जी की तो बुलेट आने वाली है, ग्रॉस सैलरी आ जाएगी, उसके बाद डिडक्शन माइनस कर देना, रे
हाँ तो जो भी आ रहा है मुझे बताइए, क्लियर है? एसी चलाया जाएगा। सर बच्चों को आपको आइसक्रीम सर आंसर क्रॉस ये स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दी ना रे, अंडर सेक्शन 16, तो बस उसमें से माइनस कर देगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है? 6,980 मतलब सर 56,980 में 50 ये नहीं मिलेगी क्या तुम्हें? सिर्फ आरएफआई निकाल के टैक्सेबल कर दोगे क्या? ऐसे ही थोड़ा ना, ये इतने सारे बनाए मैंने। 12, 16, 5, कितने बच्चों का सही है? आपका आ गया था सही? नहीं, अगर एक ही बच्चे का आता तो गिफ्ट मिलना था, सबका आ गया गिफ्ट। पहले आपका है। अब क्वेश्चन देता हूँ, अगर ये सॉल्व कर दिया ना, पक्का सर एक बार अब ऐसा पॉइंट डालूंगा जो कराया ही नहीं ना होगा ही नहीं। तो क्या करूंगा सर एक बार मेरे भाई, ये बंदे को सिर्फ रहने को घर थोड़ा ना मिलेगा, सैलरी तो मिल ही है ना 50,000 महीने का, ये तो मिल ही रहा है ना, पूरा सैलरी है ना, वो फॉर्मेट फर्स्ट क्लास में हमने पूरा करा। क्या उसको सिर्फ आरएफए मिल रहा है? बस नहीं, हाँ, टोटल, ये टोटल सैलरी है। दिस इज इनकम अंडर द हेड, समझ रहे हैं? ये तो प्रॉपर फॉर्मेट बनाया ना मैंने फुल क्वेश्चन का। ऐसे आएगा पेपर में, तुम्हें आरएफए हो गया, एचआरए, कई बार पेपर में ये भी आ जाता है, बता देता हूँ। वो बोलेगा बताओ आरएफए बेटर रहेगा या एचआरए बेटर रहेगा। सर ये क्या बोल रहे हो आप? एक बात बताओ, इसको मैंने आरएफए दिया, कितना टैक्सेबल हुआ? 59, जो 59। और वो बोलेगा क्या इसको हम घर दे दें? सॉरी, ये तो हो गया घर देने पे। क्या इसकी जगह मैं इसे हर महीना 40,000 एचआरए दे दूं? तो देखना पड़ेगा कितनी एग्जाम्पशन मिलेंगी, कौन सा बेटर है, विच वन इज बेनिफिशियल। ऐसे भी हो सकता है भाई। बताइए, क्लियर है? आई थिंक आरएफ हमने बहुत टाइम लगा दिया। आइए, अब मैं आपके साथ अरे मंथली पेमेंट तो आपको लिखी भी है नहीं, सैलरी में, वो है ना रिटायरमेंट क्या कह रहे हो? मंथली पेमेंट सैलरी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है, मॉनिटरी पेमेंट लिखी हुई है वो ना, तो रिटायरमेंट बेनिफिट्स हमारे टाइम बेनिफिट है। अभी तो बहुत टाइम बेटे, 3:30 क्लास है तुम 3 बजे नहीं है। आज अकाउंट का बड़ा क्वेश्चन है। वैसे तो अगर ये बच्चों की क्लास नहीं होती ना, तो मैं सैलरी ही लंबा करा देता। यार इनकी क्लास नहीं तो करवा दूं, फिर भी लंबा आप तो कैसे करोगे? हाँ बेटे, मेरे से बेटा पास नहीं होगा, एग्जामिनेशन लानी। 80 से ज्यादा 4,111 अटेम्प्ट कर लेगा 80, तो वो अटेम्प्ट कर लेगा, पर क्या है वो थोड़ी प्रैक्टिस कम करता है समझ रहे? हाँ, अभी भी यहाँ पे भी कैलकुलेटर से ही कर रहा है, लिख के करना होता है सारा। नहीं पर ना, मतलब इनपुट दे दिए, प्रैक्टिस में करने के बाद 50 बार गलत कर रहा है। आइए, एक एक परक्विजिट करेंगे। आज ब्रांच अकाउंट्स का बड़ा क्वेश्चन करना, आज खत्म हो जाएगा। क्या है कि जो क्वेश्चन हो जाएंगे वो ठीक है, बाकी होमवर्क दे दूंगा। अभी तो शुरुआत हुई है परक्विजिट्स की, जो बड़े बड़े परक्विजिट जो है ना, 3-4, यार ये ना, अब मैं तुम्हें 3-4 क्लास में यही खींचूंगा। जो जीएसटी अभी थोड़ा खींच लिया मैंने, इसको 2-3 क्लास में। हाँ ठीक है ना। अब सैलरी ना हम लोग नेक्स्ट वीक, मेरी कोशिश है कि मैं नेक्स्ट वीक सैलरी खत्म करा दूं।
चाहे वो 12 बजे से लेकर आपको 3 साढ़े 3 तक में सैलरी ही करा देगा। सैटरडे को सर जीएसटी क्लास दे देना सैटरडे या संडे को ऑनलाइन क्योंकि वो एक चैप्टर हो जाएगा तो महीने के 4 अभी हो गए, बल्कि 2-3 खिंच जाएंगे तो 6 चैप्टर अगर खत्म हो गए ना इस महीने तो बहुत कंट्रोल आ जाएगा। अब क्या करूं, स्टार्ट करूं अगला पढ़ते? छोड़ो छोड़ो रेडी है सर अकाउंट्स करें फिर, ठीक है। तो ऐसा करते हैं बच्चे, इतना रखते हैं। अब घर पे ना आरएफए तक की प्रैक्टिस कर लेना, सैलरी प्लीज इंटैक्ट कर लेना। अगले हफ्ते सैलरी बहुत ज्यादा होने वाला है, अगले हफ्ते प्रायोरिटी पे सैलरी होगा। और अगर आपने सैलरी को नहीं पढ़ा होगा ना तो एकदम से सैलरी चल जाएगा। हाँ भी हो जाएगा, वो फिर कंट्रोल नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट वीक तक प्लीज जितना मैंने कहा है वो सारा सैलरी, सैलरी अगले हफ्ते मेरी प्रायोरिटी सैलरी होगी। हाँ, और ट्यूसडे को आपका जीएसटी का टेस्ट है, 3 चैप्टर। एक बार ग्रुप पे भी डाल देते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? और प्लीज फेस टू फेस ही आओगे तो बच्चे सही है, दिसंबर वाले तो भोपाल है ऑनलाइन। भोपाल जी, ठीक है। चलिए तो इतना रखते हैं बच्चे, और अब हम मिलेंगे 3 o'clock और ब्रांच खत्म करेंगे, ठीक है बच्चे। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।